दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाना आज भी हर नागरिक का दोस्तों बुनियादी अधिकार है? ज़रा ठहरिए दोस्तों, क्योंकि आज का दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपके पैर तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाएगी। 18 जुलाई 2026 की सुबह दिल्ली के दोस्तों जंतर मंतर पर कुछ दोस्तों ऐसा हुआ जिसने देश के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल या दोस्तों निशान खड़ा कर दिया है। पिछले 21 दिनों से दोस्तों देश की राजधानी में लद्दाख के भविष्य और भारत के युवाओं के हक के लिए भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को दोस्तों आधी रात के अंधेरे में पुलिस बल का इस्तेमाल करके जबरन दोस्तों उठा लिया गया है। प्रशासन दलील दोस्तों दे रहा है कि यह कार्रवाई उनकी जान बचाने के लिए की गई एक मेडिकल दोस्तों इमरजेंसी थी। लेकिन क्या दोस्तों यह वाकई मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर 20 जुलाई को होने वाले देश के लाखों छात्रों के संसद चलो मार्च को कुचलने के लिए पर्दे के पीछे रची गई एक सोची समझी प्रशासनिक साजिश? आज के दोस्तों इस वीडियो में हम इसी पूरे खेल की झंझनाट स्टोरी को बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों डिकोड करने वाले हैं। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए दोस्तों हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और आज से ठीक 42 साल पीछे जाना होगा। जनवरी 1984 में लद्दाख के एक बहुत बड़े नेता सोनम वांग्याल ने दोस्तों लद्दाख को विशेष अधिकार दिलाने के लिए लेह में आमरण अनशन दोस्तों शुरू किया था। उस वक्त देश में दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार थी। हैरान करने वाली बात दोस्तों यह है कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद विशेष तौर पर लेह गई थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का सम्मान किया, उनकी मांगों को सुना और खुद अपने हाथों से दोस्तों जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया था। और दोस्तों आज 42 साल बाद इत्तेफाक देखिए, आज उन्हीं सोनम वांग्याल का बेटा सोनम वांगचुक दोस्तों जब देश की राजधानी दिल्ली में आकर 21 दिनों तक भूखा बैठा रहता है तो दोस्तों यह अहंकारी सिस्टम उनसे बात करने के लिए अपना दोस्तों एक छोटा सा नुमाइंदा तक नहीं भेजता। दोस्तों बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद करके आधी रात को मंच के चारों तरफ सफेद चादरें तानकर अपराधियों की तरह उन्हें दोस्तों गायब कर दिया जाता है। यह कॉन्ट्रास्ट दिखाता है दोस्तों कि सत्ता के नशे में चूर व्यवस्था आज किस कदर संवेदनहीन और डरी हुई हो चुकी है। लेकिन यह सरकार शायद यह भूलने की बहुत बड़ी भूल कर रही है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है दोस्तों, जहां की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। युवाओं के सब्र का इम्तिहान लेना किसी भी हुकूमत के लिए सबसे आत्मघाती कदम होता है दोस्तों। जब एक नौजवान दिन रात करके अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई को दोस्तों दांव पर लगाकर सालों तक नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करता है दोस्तों, और अंत में दोस्तों उसे पता चलता है कि उसका पूरा भविष्य और उसकी सारी मेहनत चंद भ्रष्ट माफियाओं के हाथों दोस्तों खुलेआम बेच दी गई, तो दोस्तों उसके भीतर का यह मानसिक अवसाद बहुत जल्द एक महा आक्रोश में दोस्तों तब्दील हो जाता है। जब नीट जैसी महापरीक्षाओं के पेपर खुलेआम दोस्तों बाजार में बिकते हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं दिलवाया जाता तो दोस्तों यह साफ हो जाता है कि यह पूरा सिस्टम युवाओं का हक मारकर सिर्फ अपराधियों को दोस्तों संरक्षण दे रहा है। अब जरा इस दमनकारी नीति के सबसे खतरनाक और दूरगामी दोस्तों परिणाम का समझिए, जो इस सरकार और इस पूरे सिस्टम को दोस्तों हिलाकर रख देने वाले साबित हो सकते हैं। सरकार को दोस्तों हमारे पड़ोस में स्थित नेपाल से उस हालिया इतिहास से बहुत बड़ा दोस्तों सबक लेना चाहिए, जहां युवाओं के गुस्से ने पूरे देश का राजनीतिक दोस्तों नक्शा ही बदल दिया था। नेपाल में जब वहां के छात्रों और युवाओं को दोस्तों सब्र टूटा तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर दशकों पुराने राजशाही और भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम को दोस्तों उखाड़कर फेंक दिया। वहां के बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं और शासकों को अपनी जान दोस्तों बचाने के लिए बंकरों और गुप्त तहखानों में दोस्तों छिपना पड़ा था, लेकिन दोस्तों वे फिर भी जनता के सामूहिक गुस्से से दोस्तों नहीं बच पाए थे। भारत की सरकार को दोस्तों यह गंभीर चेतावनी समय रहते समझनी होगी कि अगर भारत के करोड़ों छात्रों और नौजवानों का धैर्य जवाब दे गया, अगर इस देश का युवा अपनी दोस्तों औकात पर आ गया तो देश में आक्रोश का दोस्तों एक ऐसा महासैलाब आएगा जिसके सामने नेपाल की क्रांति दोस्तों छोटा सा खिलौना नजर आएगी। जब करोड़ों युवाओं का दोस्तों यह सैलाब सड़कों पर निकलेगा तो दिल्ली के आलीशान महल और घमंड के बड़े बड़े दोस्तों बुर्ज ताश के पत्तों की तरह दोस्तों ढह जाएंगे, और तब दोस्तों देश का कोई भी मंत्री या ताकतवर नेता अपनी दोस्तों कुर्सी नहीं बचा पाएगा। किसी भी सच्चे लोकतंत्र में नैतिक जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी लेने के बजाय आवाज उठाने वाले देशभक्तों को ही दोस्तों सलाखों के पीछे या अस्पतालों में दोस्तों नजरबंद कर दिया जाता है। जब दोस्तों रक्षक ही भक्षक बन जाए और देश का मुख्य धारा का मीडिया असली मुद्दों को पूरी तरह दबाकर सिर्फ चाटुकारिता में दोस्तों लीन हो जाए तो देश की जनता के पास दोस्तों एक बड़ी वैचारिक क्रांति के अलावा कोई दूसरा विकल्प दोस्तों नहीं बचता है। सरकार को दोस्तों तुरंत होश में आना चाहिए। सोनम वांगचुक को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करना चाहिए और देश के युवाओं की जायज मांगों को तुरंत दोस्तों मानना चाहिए। अगर 20 जुलाई के संसद मार्च को दबाने के लिए फिर से लाठियां, वाटर कैनन और प्रशासनिक ताकतों का इस्तेमाल किया गया तो दोस्तों यह गुस्सा उस चिंगारी में बदल जाएगा जो इस पूरे सिस्टम को भस्म कर देगी। सरकार को यह दोस्तों हमेशा याद रखना होगा कि सत्ता हमेशा जनता की बदौलत होती है, जनता सरकार की बदौलत नहीं होती। इस दमनकारी कार्यवाही, पेपर लीक के इस महाकलंक और युवाओं की हक की इस आर पार की लड़ाई पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यह घोषित तानाशाही है? कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी बेबाक राय जरूर दर्ज करें। वीडियो को दोस्तों लाइक करें और इसे देश के हर एक छात्र, युवा और अभिभावक दोस्तों जरूर शेयर, ताकि यह सोई हुई हुकूमत दोस्तों जाग सके। धन्यवाद।